दोस्तों, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। चाहे वो आपका करीबी हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसे इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन कुछ लोगों के जाने का जो दुख है ना, वो आप उसे शब्दों में बयां तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के या आप कह ले पूरी दुनिया के जाने माने उद्योगपति सर रतन टाटा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी से पीड़ित थे, हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे। फिर उनके तरफ से खबर आई कि नहीं, वो ठीक हैं, ये सब अफवाहें हैं 7 तारीख को। लेकिन 2 दिन के बाद अभी कुछ देर पहले ही खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, बहुत से लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रतन टाटा जी, जिन्हें अभी तक भारत रत्न नहीं मिला था, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर थे। दुनिया में बहुत से बिजनेसमैन हुए जिन्होंने बहुत से अरबों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन रतन टाटा जी ने अरबों रुपए डोनेट कर दिए। किसके लिए? समाज के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। अभी जो ताजा ताजा उन्होंने डिसीजन लिया था कि उनके किसी भी होटल में अगर कोई पालतू कुत्ता या सड़क वाला कुत्ता अगर घुस आए, खासकर जो सड़क वाला कुत्ता घुस आए, तो उसे भगाना नहीं है, मारना नहीं है, बल्कि उसकी सेवा करनी है। ऐसे कई वीडियोस हमने देखे। रतन टाटा जी के बारे में जितनी भी बातें की जाए बहुत कम है। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, लेकिन उनकी कमी, उनकी जगह कोई नहीं पूरा कर पाएगा। ना आप उन्हें किसी शब्दों में पिरो तक सकते हैं, आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। रतन टाटा जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। उनका जाना इस देश के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि इतनी कमी हो गई है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं भाई। बहुत से लोगों ने पैसे कमाए, लेकिन उनके जैसा नाम कोई नहीं कमा सकता है, कोई भी नहीं। ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई फिल्म वाला, ना कोई बिजनेसमैन, क्योंकि वो पूरी दुनिया से अलग थे। कभी उनके एक भी छोटी सी कंट्रोवर्सी भी आपको नहीं सुनाई पड़ी होगी। बहुत से बिजनेसमैन हैं जिनके बारे में पॉलिटिशियंस बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन रतन टाटा जी के बारे में आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक शब्द गलत नहीं कहा। हर किसी ने उनकी तारीफ की है, हर किसी ने उनके काम की सराहना की है। 26/11 का जब हमला हुआ था, तब उनके होटल में जितने भी लोग घायल थे या जो इस दुनिया में नहीं रहे, आज तक उनका खर्च वो संभाल रहे हैं। वरना कॉर्पोरेट ऑफिसों में देख लो आप, क्या होता है, 12-12, 15 घंटे काम कराया जाता है और बदले में क्या मिलता है? सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। आप मर जाओ काम करते करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके बारे में जो बातें कही जाए बिल्कुल कम है। यहां तक कि 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान से इन्हें बिजनेस का ऑफर आया था, अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का, लेकिन उसे ठुकरा दिया उन्होंने। इसीलिए कह रहा हूं, जितनी बातें की जाए कम है। उनका जाना वाकई में इस देश के लिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा लॉस है।